समर वैकेशन स्टार्ट हो चुका है और वैकेशन में हम कहीं ना कहीं जाना ज़रूर पसंद करते हैं, या अपने गांव ही चले जाते हैं या कहीं पे हॉलीडेज़ के लिए जाते हैं। हॉलीडेज़ पे या वैकेशन पे जाने के पहले कुछ ऐसी बातों का अगर हम ध्यान देते हैं तो वैकेशन से आने के बाद हमें काम का ज़्यादा बर्डन नहीं लगता है और हमारा घर भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं, टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे मेन पॉइंट है कि आप ट्रैवलिंग करने के 1-2 दिन पहले ही आपकी जो भी पैकिंग है उसे आप कर लें। इस तरह से करने पे क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, कहीं भी हमें जब बाहर जाना होता है तो ये चीज़ का हमें आफा-धाफी नहीं होती है, हमारे दिमाग में ये टेंशन नहीं रहता है कि हमारी अभी तक पैकिंग नहीं हुई है। तो पैकिंग आप जब भी जिस दिन भी जाने वाले हैं उसके 1 से 2 दिन पहले ही आप करके रख लें और पैकिंग करने के बाद सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके रख दें कि हमें जाने के टाइम आराम से हम उन सब बैगों को लेके जा सके। नहीं तो ऐसा होता है कि गड़बड़ी में हम कोई ना कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो इस तरह से कोई भी गड़बड़ नहीं होगा और हमारी चीज़ें हम सही टाइम पे ले जा पाएँगे। आप आपके पर्स में एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपके जो भी आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है या आपके क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो सब चीज़ें आपने प्रॉपर रखा है कि नहीं। थोड़े से कैश आपके साथ कैरी कीजिए और साथ में आपके जो भी ट्रैवलिंग के टिकट्स हैं, फ़्लाइट के टिकट हैं या ट्रेन के टिकट है, उसे भी आप ज़रूर चेक कर लें। यहाँ पे हम बाय कार ट्रैवल करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो भी कार के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हमने रख लिया है। साथ ही होटल्स में आईडी प्रूफ के लिए यहाँ पे सभी को मैंने सभी जन के आधार कार्ड रख लिए हैं। जब भी हमें ट्रैवल करना हो तो उसके 1 दिन पहले आप अलार्म ज़रूर लगा लें। अलार्म लगाने से क्या होता है कि हम टाइम से उठ पाएँगे और टाइम से रेडी होके हमारी जो भी फ़्लाइट, ट्रेन या बस का टाइम है, उस टाइम पे हम पहुँच जाएँगे। कभी-कभार ये ऐसा होता है कि हम सो जाते हैं और हमारा फ़्लाइट या बस या ट्रेन मिस हो जाती है। तो इस तरह से अलार्म लगाने पे ये वाला टेंशन हमें नहीं रहेगा। ट्रैवलिंग के 1 रात पहले ही आपके जो भी मेंबर्स हैं, जो भी साथ में ट्रैवल करने वाले हैं, सभी का कपड़ा आप एक साथ ही एक जगह पे रख दें। इस तरह से करने पे सुबह-सुबह या जब भी हमारा ट्रैवलिंग का टाइम है, उस टाइम पे हमें घाई नहीं होगी, जल्दबाजी नहीं होगी और उस टाइम को हम सही से मैनेज कर पाएँगे और रेडी होके हम टाइम से निकल पाएँगे। आप हॉलिडे या वेकेशन पे जाने के पहले आपके मोबाइल का जो भी स्पेस होता है, गैलरी में फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आपके पुराने हैं, उसे आप कहीं पे स्टोर कर लें और इस तरह से करने पे जब हम कभी कहीं पे जाते हैं, फ़ोटोज़ या वीडियो क्लिक करते हैं, तो हमारा स्पेस फुल दिखाता है। तो हमें हमारे पुराने फ़ोटोज़ जो हमें वो भी बहुत पसंद होते हैं, उसे हमें डिलीट करना पड़ता है। तो पहले से अगर हम इस तरह से करके रखेंगे, तो हमारे पुराने फ़ोटोज़ भी हमसे डिलीट नहीं होंगे और नए जो हमारे स्वीट मेमोरीज़ हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसे भी हम अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको वैकेशन पे जाना हो, उससे 1 दिन पहले आप सभी कपड़े जो भी आपके वॉशिंग मशीन में हो, उसे आप धो के अच्छे से सुखा के और उसे आप फ़ोल्ड करके अंदर आपके अलमारी में रख के जाएँ। इस तरह से करने पे जब हम ट्रैवलिंग से आते हैं, तो हमारे पास दुनिया भर के कपड़े हो जाते हैं वॉश करने के लिए, तो हमारे पास वो कपड़े तो गंदे रहते ही हैं और हम पहले से भी अगर कपड़े रख के जाएँगे, तो वो भी हमारे कपड़े उतने ही गंदे हुए रहेंगे और साथ में इस तरह से जब हम उसे अलमारी में अच्छे से सेट करके जाएँगे, तो आने के बाद हमारे पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए रहेंगे और साथ ही मशीन में अगर हम कपड़े वैसे ही छोड़ के जाएँगे, तो एक अजीब-सी हमारे कपड़े में से स्मेल आने लगेगी और फंगस भी लगने का चांस हो जाता है और अंदर रख देने की वजह से हमारे कपड़े धूल-मिट्टी में भी नहीं लगेंगे और अच्छे से वो सेट रहेंगे कि आने के बाद हमें आराम से धुले हुए साफ-सुथरे कपड़े मिल जाएँगे। वैकेशन पे जाने के पहले आप कोशिश करें कि आप कम से कम चीज़ों को लाएँ, जो भी खाने की सब्जियां हुई या आपके जो भी घर में खाना बन रहा है, वो उसी हिसाब से बनाएँ कि जो मतलब कंज़्यूम हो जाए, ख़त्म हो जाए। एक्स्ट्रा चीज़ें फ्रिज में रख के जाने की कोशिश ना करें, जो भी चीज़ें हैं इस तरह से रहें कि फटाफट वो ख़त्म भी हो जाए और वेस्टेज भी ना हो। अगर थोड़ा बहुत चीज़ें बच भी रहा है, फ्रिज में आपके चेक करने पे थोड़ा बहुत फ्रिज में दिख रहा है, तो उसे आप या खा के ख़त्म कर दें या कोई भी
ज़रूरतमंद जो भी आपके घर में अगर कोई हाउस हेल्पर आ रहा है या कोई भी हो, आप उसे दे दें कि उससे आपका नुकसान भी नहीं होगा और चीज़ें यूज़ भी हो जाएँगी। तो इस तरह से जब हम फ्रिज खाली करके जाते हैं, तो फ्रिज में एक अजीब-सी बदबू भी नहीं आती है और चीज़ें हमारी अच्छे से बनी रहती हैं और साथ ही आपके जो भी वेजिटेबल्स हैं, उसे भी आप उतना ही लाने की कोशिश करें कि जितना आप यूज़ कर पाएँ। अगर थोड़ा बहुत रह भी जा रहा है, तो उसे आप किसी को अगर आप ज़्यादा दिन के टाइम के लिए वेकेशन पे जा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को किसी को दे के जाएँ। और आपके घर में अगर कांदा, लहसुन, प्याज़ ये सब चीज़ें आलू ये सब हैं, तो उसे आप अच्छे से स्टोर करके जाएँ। इस तरह से अगर आप जिस भी चीज़ में रखते हैं, उसमें अगर आप न्यूज़पेपर लगा के रखेंगे, तो आप देखेंगे आपके जो भी बटाटे हुए या कांदे हुए, लहसुन हुए, वो कभी ख़राब नहीं होते हैं और उसे थोड़ा खुली जगह पे रखें और साथ ही इस तरह से अगर आप जाली वाले बास्केट में रखते हैं, तो काफ़ी दिन तक चल जाता है। थोड़ा बहुत हमें ये प्याज़, लहसुन आलू इन सब चीज़ों को स्टोर करके ही जाना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं और जब भी हम वेकेशन से आए तो हमारे घर में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए कि जब भी हम आए तो हमें तुरंत ही कहीं सब्ज़ी लेने या ये सब चीज़ें लेने के लिए भागना ना पड़े। कुछ भी चीज़ें हम आलू प्याज़ से बना सकते हैं। अगर आप 4-5 दिन के लिए या हफ्ते भर के अंदर के लिए कहीं वैकेशन पे जा रहे हैं, तो फ्रिज में आप फ्रीज़र में एक दूध का पैकेट ज़रूर रख दें। इस तरह से फ्रीज़र में रखने के बाद जब भी आप आएँगे तो इसे निकाल के आप इसे नॉर्मल पानी में डाल के 5 मिनट अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद दूध आप गरम करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से करने पे आपका मतलब तुरंत ही दूध के लिए भागना नहीं पड़ेगा और आप दूध, चाय, कॉफ़ी कुछ भी बना सकते हैं। साथ ही आप फ्रिज में इस तरह से बॉटल भर के भी ज़रूर रख के जाएँ। समर का टाइम चल रहा है तो समर में आने के बाद ठंडा पानी पीने का दिल करता है, तो आराम से हमें फ्रिज में ठंडा पानी मिल पा सके। वैकेशन पे जाने के पहले मैं बाथरूम में इस तरह से 2 बाल्टी ज़रूर भर के रखती हूँ। एक्चुअली होता क्या है समर में कहीं-कहीं पानी का इश्यू चलता रहता है। एक बार ऐसे ही हम वैकेशन पे गए थे, वहाँ से आने के बाद बिल्कुल हमें हाथ-मुँह धोने के लिए भी पानी नहीं था क्योंकि पानी बिल्कुल आ नहीं रहा था। तो अब मैं इस तरह से 2 बाल्टी भर के चली जाती हूँ उसे ढक के कि आने के बाद आराम से हमें नहीं ज़्यादा पानी मिले तो थोड़ा तो पानी रहे कि मुँह-हाथ धो के हम फ्रेश हो पाएँ। तो इस तरह से पानी भर के ढक के मैं रख देती हूँ, तो आने के बाद पानी आता रहता है तो बहुत अच्छा होता है। अगर कभी नहीं आया तो बिल्कुल हमें टेंशन ना हो कि बिल्कुल घर में पानी नहीं है। वैकेशन पे जाने के पहले एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपके जो भी माइक्रोवेव ये सब चीज़ें हों, उसे आप अच्छे से साफ़-सुथरा करके जाएँ। इस तरह से अगर हम वैसे ही यूज़ करने के बाद छोड़ के जाते हैं, तो वैकेशन पे आने के बाद उसमें फंगस लगने का चांस हो जाता है और साथ ही उसमें फूड पार्टिकल्स जो थोड़े बहुत रह जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे किचन में कॉकरोच भी आने का चांस हो जाता है। तो इसे भी हमें अच्छे से साफ़-सुथरा करके ही जाना चाहिए। साथ ही आप एक रात पहले ही जिस दिन आपको ट्रैवलिंग करना हो, उसके पहले एक दिन ही आप अच्छे से आपके जो भी किचन में बर्तन होते हैं, उसे वॉश कर दें। सिंक में बिल्कुल बर्तन ना छोड़ें, अच्छे से वॉश करके उसे ड्राई करके जगह पे लगा दें। इस तरह से करने पे हमारे बर्तन गंदे भी नहीं होंगे, धूल-मिट्टी भी उसमें नहीं लगेगा और साथ ही आने के बाद हमें ज़्यादा काम का स्ट्रेस भी नहीं आएगा और हमारे जो किचन में अगर इस तरह से जूठे बर्तन हम रख के जाते हैं तो कॉकरोच आने का चांस हो जाता है। साथ ही हमारे बर्तन इस तरह से जूठे पड़े रहते हैं तो वो भी खराब होने के चांस हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हम करके जाते हैं तो हमारा कोई नुकसान भी नहीं होता है और हमारे किचन में गंदगी नहीं बनी रहती है, साफ-सुथरा रहता है हमारा किचन और कॉकरोच होने से बच जाता है। बर्तन के साथ-साथ आप आपके सिंक को, प्लेटफ़ॉर्म को, गैस स्टोव को और आपके जो भी किचन में आपका फ्लोर होता है, उसी सबको आपको अच्छे से साफ़ करके जाना चाहिए। नहीं तो इस तरह से कुछ ना कुछ अगर थोड़े बहुत भी फूड पार्टिकल्स रह गए, तो वहाँ पे बहुत सारे कॉकरोच आने के चांस हो जाते हैं। वैकेशन पे जाने के बाद अगर आपने आपके घर में प्लांट लगा रखा है, तो उसे आप ओवर वाटरिंग करके जा सकते हैं। ओवर वाटरिंग करने पे 3-4 दिन आराम से आपके प्लांट सर्वाइव कर लेंगे। अगर उससे ज़्यादा दिन के लिए आप वैकेशन पे जा रहे हैं, तो आप किसी को, आपके फ्रेंड को, नेबर को या आपके हाउस हेल्पर को आप चाबी दे के जाएँ कि वो टाइम टू टाइम आपके प्लांट में पानी डाल सके।
जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कभी आप वैकेशन पे जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आपके घर की एक चाबी आपके फ्रेंड को, नेबर को या आपके जो भी पहचान वाले हों, आप उसे दे के जाएँ। इस तरह से करने पे क्या होता है कि कभी हमारे ना रहने पे अगर कोई इमरजेंसी आ रही हमारे घर में, तो आराम से मतलब चाबी से ताला खोल के, हमारे घर को खोल के और वो उस चीज़ को हैंडल कर सके। और साथ ही अगर कभी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इन केस हमारी चाबी कभी खो जाती है, हमसे मिसप्लेस हो जाती है, तो हमें ये टेंशन ना रहे कि हमारे पास चाबी नहीं है। अब हमें किसी चाबी बनाने वाले के पास जाना पड़ेगा, चाबी बनवा के फिर हम दरवाज़ा खोल पाएँगे। तो इस तरह से जब किसी को हम चाबी दे देते हैं, तो एक बैकअप रहता है कि आने के बाद हमें ये टेंशन नहीं रहेगा कि हम अब दरवाज़ा कैसे खोलेंगे। वेकेशन पे जाने के 1 दिन पहले आप आपके डस्टबिन को भी ज़रूर धो के रख दें। डस्टबिन में से जो भी कचरा है उसे आप बाहर रख दें और उसके बाद आपके डस्टबिन को भी साफ़ कर दें। घर में ऐसी कोई भी चीज़ छोड़ के ना जाएँ कि जिसकी वजह से घर में एक गंदगी बन जाए और एक फंगस होने का चांस हो जाए। उसी के साथ-साथ जो हमारे बाथरूम में या मेन डोर के पास जो डोरमैट होते हैं, उसे भी आप हटा के उसे साफ़ करके रख दें। इस तरह से करने पे क्या होता है कि जब हम वेकेशन से आते हैं तो उसमें दुनिया भर के धूल मिट्टी लगे रहते हैं और उसी में हम फिर जब हम फ्रेश होते हैं, पैर पोंछते हैं तो हमारे पैर फिर से गंदे हो जाते हैं। उसी के साथ ट्रैवलिंग पे जाने से पहले आप कोशिश करें कि आप आपके घर में से ही कुछ स्नैक्स बना के जाएँ। इस तरह से करने पे जब भी हमें ट्रैवलिंग में भूख लगती है या हमें कुछ खाने का दिल करता है, तो हम हमारे होममेड जो भी फूड होता है, उसे खा सकते हैं। बार-बार हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ट्रैवलिंग में मतलब कुछ श्योरिटी नहीं रहती है कि कौन-सी चीज़ कैसे बनी है, तो ट्रैवलिंग में तो वैसे भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का ही खाना होता है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम घर से ही बना के लेके गए हैं, तो थोड़ा हम उस सब चीज़ों से बच सकते हैं। वैकेशन पे जाने के बाद एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे चीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उसे आप ज़रूर ढक के जाएँ। कोई भी पुराने पर्दे से या बेडशीट से उन सब चीज़ों को अगर ढक देते हैं, तो हमारे घर में डस्ट होने का कम चांस हो जाता है। वैकेशन से आने के बाद हमें ज़्यादा काम का बर्डन नहीं आता है। इस तरह से हम कपड़े को उठा के उसे ही वॉश कर सकते हैं या झटक सकते हैं। धूल-मिट्टी हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उस पे नहीं आएगी। साथ ही जो भी हमारे बिस्तर हुए, बेड हुए या सोफ़ा हुआ, उसे भी हम अगर इस तरह से किसी कपड़े से या पुराने बेडशीट से ढक के जाते हैं, तो आने के बाद हमें जब भी सोफ़े पे बैठना है या बेड पे हमें आराम करना है, तो धूल-मिट्टी से भरे बेड पे हमें बैठने का मतलब कोई चांस नहीं रहेगा। हम कपड़े को हटा के, पुराने बेडशीट को हटा के आराम से उस पे आराम कर सकते हैं। नहीं तो आने के बाद हमें फिर तुरंत ही बेडशीट को चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से जब हम पहले से ही वेकेशन पे जाने के पहले ये सब छोटी-मोटी तैयारी करके जाते हैं, तो आने के बाद हमें ज़्यादा काम नहीं पड़ता है, ना ज़्यादा हमारे घर में धूल-मिट्टी होने का चांस हो जाता है। और घर से निकलने से पहले आप कोशिश करें ध्यान से कि आपके जो भी विंडो या खिड़कियाँ, दरवाजे हैं, उसे अच्छे से आप लॉक करें और साथ ही थोड़ा-सा पूरे खिड़कियों को बंद करने के बाद थोड़ा-सा एक खिड़की को ज़रूर थोड़ा-सा खोल के रखें कि थोड़ी-सी हमारे घर में वेंटिलेशन होता रहे, हवा आता-जाता रहे। एकदम ही अगर हम घर को बंद करके जाते हैं, तो एक अलग-सी अजीब-सी स्मेल आने लगती है, तो उसके लिए पूरे खिड़की, दरवाजे ना बंद करें, दरवाज़ों को तो बंद करना पड़ेगा। खिड़की में से थोड़ा-सा एक जाली वाला जो एक नेट वाला पोर्शन होता है, उसे थोड़ा-सा खोल के रख के जाएँ। वेकेशन पे जाने से पहले एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि जब हम पूजा पाठ करके घर से निकलते हैं, तो उस दिन हो सके तो आप भगवान को फूल ना चढ़ाएँ। अगर आप फूल चढ़ा भी रहे हैं, तो उसे आप 10-5 मिनट के बाद हटा लें। इस तरह से करने पे क्या होगा कि भगवान के पास अगर पुराने फूल रह जा रहे हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है और साथ ही फूलों में फंगस रखने का चांस हो जाता है और एक अजीब-सी फूलों में से फिर स्मेल आने लगती है। तो इस तरह से जो भी आप फूल चढ़ाए हों, तो उसे
आप ज़रूर हटा ले जाने से पहले। और अगर आप आपके मंदिर में इस तरह से कलश रखते हो, नारियल रखते हो, तो उसे भी आप इस तरह से किसी बर्तन में इस तरह से पानी में डुबा के रख के जाएँ, तो आप देखेंगे कि आपके नारियल कभी भी सूखेंगे नहीं या चटकेंगे नहीं। और सबसे लास्ट में मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप आपके घर से निकलते समय एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान दें। आप सभी जो भी आपके नल हैं, टैप हैं, उन्हें आप चेक कर लें कि वो खुले ना रहें, इससे हमारे पानी का वेस्टेज होगा। साथ ही आपके जो भी मिक्सी के, गीज़र के, एसी के, फ़ैन के, ये सब जो लाइट होते हैं, इसे आप ज़रूर बंद करके जाएँ। और साथ ही उसके जो प्लग होते हैं, उसे भी आप ज़रूर निकाल दें कि जाने के बाद इन केस कभी लाइट्स ऑन ऑफ होते हैं तो उससे हमारा शॉर्ट सर्किट होने का चांस ना रहे। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।